नमस्कार, मैं सुरेश जैन आज आपके समक्ष पुनः पॉजिटिव थिंकिंग विषय पर आज का ये दूसरा भाग लेके प्रस्तुत हूँ। इसके पहले मैंने बताया था कि हर व्यक्ति के अंदर भगवान ने समान शक्ति दी है और उसका उपयोग वो जब चाहे कर सकता है। तकलीफ़ तब होती है जब उसका उपयोग वो नहीं करके और परिस्थितियों को दोष देता है। आइए आज मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि आजकल लोग समझते हैं कि धन है तो आदमी सफल है, पढ़ा लिखा है तो सफल है, बहुत ज़्यादा अच्छी नौकरी मिला है तो सफल है। ऐसी बात नहीं है। एक अच्छा एग्जीक्यूटिव अगर वो अच्छा तभी कहलाता है जब उसकी सोच अच्छी हो, उसकी एटीट्यूड अच्छी हो। एक अच्छा टीचर तभी अच्छा टीचर बनता है जब उसकी सोच अच्छी होती है। एक अच्छा बिजनेसमैन तभी अच्छा बिजनेसमैन बनता है जब उसकी सोच अच्छी होती है। एक अच्छा स्टूडेंट तभी अच्छा स्टूडेंट बनता है जब उसकी सोच अच्छी होती है। इसी तरह से आप देखेंगे कि घरों में अगर माता पिता की सोच अगर अच्छी नहीं है तो उस घर में कभी भी वो माता पिता सही ढंग से अपने बच्चों का लालन पालन नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि सबसे ज़्यादा ध्यान देने की अगर ज़रूरत है तो अपनी सोच पे, अपनी समझ पे, अपने विचार पे। आइए आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ कि कभी कभी क्या होता है, आदमी की सोच जो है वो गड़बड़ा जाती है तो वो किस तरह से अपने जीवन में सबसे ज़्यादा नुकसान पाता है। एक बार की बात है कि एक किसान था और किसान बहुत अच्छा था, उसके घर में सब कुछ था, संतोषी प्राणी था, वो बहुत खुश था। जो कुछ उसके पास था खेती करता था और अपना परिवार से कुल मिल के रहता था। उसको कोई प्रकार की कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं। उसकी सोच में एक ही चीज़ थी कि जो है सो ठीक है और वो अपना अनाज आराम से उपजाता, परिवार वाले खुश थे उसके साथ। एक बार क्या हुआ कि उसके पास कोई व्यक्ति आया और उसने कहा, अरे भैया, तुमको पता नहीं है, तुम इतना मेहनत कर रहे हो, क्या फ़ायदा इससे? अगर तुम्हें एक अंगूठे के बराबर अगर कहीं हीरा मिल जाए तो तुम पूरे शहर को खरीद सकते हो, और अगर तुमको एक कलाई के बराबर अगर हीरा मिल जाए तो पूरे तुम देश को खरीद सकते हो। इतने उस हीरे की कीमत है, तो क्यों तुम इसमें माथा लगा रहे हो? उस हीरे को खोजो। वो हीरा मिल गया तो तुम्हारी ज़िंदगी समझ लो कि बन गई बस। अब उसकी सोच में देखिए परिवर्तन आ गया। अब वो घबरा गया, रात भर नींद नहीं आई उसको। उसने लगा कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, अगर ये हीरा कहीं से मुझे मिल जाए तो मेरा तो फिर कहना ही क्या है। उसको उस आदमी की बात दिमाग में घूमने लगी, नींद उड़ गई, खाना पीना अच्छा नहीं लगा। अब उसने निर्णय ले लिया कि मैं तो हीरा खोजूँगा ही खोजूँगा। उसने अपना क्या किया कि अपना खेत बेच दिया किसी को और वहाँ से निकल पड़ा हीरे की खोज में। अब हीरा खोजते गया, कहीं हीरा मिला नहीं उसे। अब देखिए धीरे धीरे उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि जितना पैसा लेके गया था, इस गांव उस गांव, इस शहर उस शहर, इस देश उस देश, उसको वो हीरा मिला नहीं। और अंत में क्या हुआ जानते हैं आप? वो हीरा खोजते खोजते उसके सारे पैसा ख़त्म हो गए और बीमार हो गया और उधर ही कहीं मर गया। सोच में थोड़ी सी परिवर्तन होने से उसने अपने जीवन को ही ख़त्म कर दिया। और इधर क्या हुआ सो देखिए, उसने जिसको खेत बेचा था वो खेत वाला उसमें अपना खेती कर रहा था। उसमें एक नदी बहती थी। एक दिन उसने देखा कि नदी के पास कोई चीज़ पत्थर चमक रहा है। उसने पत्थर को उठाया और ले जाके घर में रख दिया। बोला कि बहुत अच्छा चमकता है, इसमें सूरज की किरण पड़ती है तो इसमें अलग अलग रंग निकलते हैं। वो खुश हो गया और उसने पत्थर को घर में रख दिया। अब जो आदमी जो पिछले आदमी को बताने आया था कि तुम हीरा खोजो, वो व्यक्ति फिर आ गया। उसने देखा कि इसके घर में पत्थर क्या पड़ा हुआ है। तो उसने पूछा भी पत्थर क्या है? ये तो हीरा है। बोला हम नहीं जानते, ऐसा ऐसा बहुत मेरा खेत में पड़ा हुआ है। बोला अच्छा चलो दिखाओ मुझे। तो उसने जाके दिखाया तो बोला बहुत हीरे हैं आपके यहाँ। तो बोला कि भाई ये तो तुम्हारे पास है तो तुम क्यों है सो इधर उधर भटक रहे हो? कहने का अर्थ यही है कि उस व्यक्ति ने जिसने अपनी जान दे दी, वो व्यक्ति उसके पास उस हीरे की खेत थी लेकिन वो जीवन गंवा। इसलिए कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि अपॉर्चुनिटी भगवान ने सबको दी है, उस अपॉर्चुनिटी को पहुँचानी है। सोच अच्छी रखिए तभी होगा। अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, अपने कर्मों से नया इतिहास पैदा कर, और मांगने से मंजिल नहीं मिलती है दोस्तों, अपने हर कदम पे विश्वास पैदा कर। धन्यवाद।